वक्फ बिल पास होने के बाद नेताओं का रोना धोना कुछ ऐसा हो गया है जैसे जंगल में आग लगी और शिकारी कहने लगा कि मेरे तो जूते ही जल गए। वक्फ बोर्ड से जुड़े बिल या बदलाव जब पास होते हैं तो जो नेताओं की राजनीति इसी मुद्दे पर टिकी होती है उन्हें अपनी राजनीतिक दुकान बंद होती दिखती है, इसलिए फिर शुरू हो जाता है टीवी पर बाइट देना, धरना प्रदर्शन करना, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना। कुछ नेता तो ऐसे रोते हैं जैसे उनकी पैतृक संपत्ति पर सरकार ने कब्जा कर लिया हो। लेकिन असली सवाल ये है, बिल पास होने के बाद फायदा किसे होगा, आम जनता को या नेताओं को? वक्फ संपत्ति की परिभाषा क्या है? कोई भी जमीन, भवन या संपत्ति जो धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए स्थायी रूप से दान की गई हो उसे वक्फ घोषित किया जा सकता है। एक बार वक्फ घोषित हो जाने के बाद उसे बेचना या ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वक्फ बोर्ड की ताकत। वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों को प्रबंधित करने, किराए पर देने या उस पर कार्रवाई करने का अधिकार होता है। कुछ प्रावधानों के अनुसार बोर्ड बिना ठोस सबूत के भी किसी की संपत्ति को शक के आधार पर वक्फ घोषित कर सकता है। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी जमीन को गलत तरीके से वक्फ घोषित किया गया है तो वह एक तय समय सीमा में आपत्ति दर्ज कर सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि आम आदमी के लिए इसे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वक्फ जमीन को कानूनी सुरक्षा। एक बार जमीन वक्फ घोषित हो गई तो उसे वापस पाना लगभग असंभव हो जाता है, इवन अगर यह जमीन वर्षों से किसी परिवार के पास रही हो। विवाद और आलोचना। आलोचकों का कहना है कि वक्फ बोर्ड को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, पारदर्शिता की कमी है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। इसके अलावा यह बिल सिर्फ एक विशेष धर्म की संपत्तियों को संरक्षण देता है, जिससे धार्मिक असंतुलन की भावना पैदा होती है। तो नेता लोग इस बिल के विरोध क्यों कर रहे हैं? तो कुछ नेता लोग रो क्यों रहे हैं इस बिल के विरोध में? तो चलिए जानते हैं। क्योंकि जिनकी राजनीति वक्फ और अल्पसंख्यक मुद्दों पर चलती है उनका असर कम होता दिख रहा है। कुछ लोग को डर है कि उनकी जमीनें वक्फ में चली जाएगी। कुछ को बस मौका चाहिए राजनीति और वोट बैंक का खेल खेलने के लिए। अब बातें उठती है कि वक्फ बिल के विरोध करने वाले उन राजनेता अब क्या करेंगे? धार्मिक तनाव बढ़ाएंगे, लोगों के बीच धर्म के नाम पर डर और गुस्सा पैदा करेंगे और समाज को तोड़ेंगे, गलत जानकारी फैलाएंगे, आधी अधूरी बातों को तोड़ मरोड़ कर फैलाएंगे। इससे जनता भ्रमित होगी और गलत फैसले ले बैठेगी। जब नेता बार बार कहने लगे कि हमें न्याय नहीं मिला, हमें न्याय नहीं मिला, तो आम आदमी का भरोसा न्याय व्यवस्था और कानून से उठने लगता है। हर बार ऐसी बातें असर नहीं डालती। अब जनता धीरे धीरे समझदार हो रही है। लोग पूछने लगे हैं, हमें क्या फायदा, हमारे लिए क्या किया गया? और यही सवाल नेताओं को सबसे ज्यादा डराता है। एक बार नेताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब रोए, हमारी जमीन छीन ली गई, हमारा हक मारा जा रहा है, धर्म खतरे में है। उधर भीड़ में से एक चाय वाला खड़ा था और बोला, नेताजी जब हमारी नौकरी चली गई तब तो आप थाली बजा रहे थे, अब आपकी जमीन गई तो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? नेताजी थोड़ा हकलाए, फिर बोले, हम तो आपके लिए ही लड़ रहे हैं। क्या चाय वाला हंसते हुए बोला, तो लड़िए, लेकिन अपनी राजनीति दुकान मत चलाइए। अब तो भाई सीधा संदेश है, नेता कितना भी रोले अब जनता सब जानती है। धर्म, जमीन और राजनीति, इनका कॉकटेल ज्यादा दिन नहीं टिकता।